Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School Mandigam and dear student, class 9 student. आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का वर्क डन. ठीक है. सो व्हाट इज वर्क हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था. व्हाट इज वर्क फोर्स इज वर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था. अब हम थोड़ा सा और इसको एलॉबरेट करेंगे. ओके. सो आज का हमारा टॉपिक है वर्क. सो फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है वर्क के बारे में. व्हाट इज कंसिडर्ड एज वर्क डन. सो फॉर एग्जाम्पल यू पुश अ हैवी शॉपिंग ट्रॉली फॉर 10 मीटर. यानी कि आपने पुश किया ट्रॉली को. एक ट्रॉली है उसको आपने पुश किया और वो मूव हुई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देन इट इज सेड टू बी वर्क डन. यू लिफ्ट योर स्कूल बैग्स अपवर्ड बाय 1 मीटर. तो आपने स्कूल बैग को लिफ्ट किया, ऊपर उठाया 1 मीटर, तो दैट इज ऑल्सो वर्क. सो what इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वर्क. तो क्या चीज़ कंसिडर नहीं की जाती है एज अ वर्क. फॉर एग्जाम्पल यू पुश अगेंस्ट अ वॉल. अब आप दीवार के आगे पुश करते रहोगे बट दीवार तो मूव नहीं करेगी. सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वर्क डन. जंपिंग कंटिन्यूसली ऑन द सेम स्पॉट. अगर आप एक ही स्पॉट पे कंटिन्यूसली जंप करोगे दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज वर्क डन, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स तो लग रही है बट डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है. इफ डिस्टेंस इज जीरो, फोर्स इज ऑल्सो जीरो, वर्क इज ऑल्सो जीरो. होल्डिंग अ चेयर एंड वॉकिंग अराउंड द क्लासरूम. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्क. सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे. यू आर हेल्पिंग टू पुश योर मदर्स हैवी शॉपिंग कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. तो फोर्स कितनी है हमारे पास 50 न्यूटन फॉर 200 मीटर. डिस्टेंस क्या है 200 मीटर. तो वर्क डन कितना होगा हमें पता है. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स कितनी है 50 इंटू 200, दैट इज 10,000 जूल्स और 10 किलो जूल्स. ठीक है. सो जो वर्क डन है दैट इज मेजर्ड इन जूल्स. ठीक है. एंड अगर 10,000 होगा उसका 10 ही है किलो जूल्स में. ठीक है. बिकॉज हमें पता है 1 किलो होता है 1000 ग्राम्स के बराबर. जैक पुट सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास. जैक पुट ऑन हिज बैकपैक ऑफ वेट 120 न्यूटन. यहाँ पे हमारे पास वेट है. ठीक है. ही देन स्टार्ट्स running on level ground for 100 meter. Before he starts to climb up a ladder of height 10 meter, how much work was done? तो कितना उसने काम किया. From physics point of view, no work is done on pack at level ground. Reason: lift is perpendicular to movement. Work done is on pack only when the jack climbs up the ladder. तो work done कितना होगा हमारे पास. जो पहले है 120 इंटू 10. ठीक है. दैट इज 1200 किलो जूल्स. ठीक है. सो दिस इज वर्क डन. अब वर्क क्या है. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. सो ये है इसकी डेफिनेशन जो आप लर्न करोगे. वर्क डन क्या होता है जब फोर्स एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट पे. कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करता है और जो फोर्स है उसी डिस्प्लेस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. दैट इज नोन एज वर्क डन. जो वर्क डन है ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. ये आपने याद रखना है. यूनिट ऑफ वर्क क्या है जूल. इफ F is 1 Newton and displacement is 1 meter, then the work done is 1 Newton meter or 1 joule. अगर F भी है 1, S भी है 1, then it's equal to 1. So that is 1 joule or 1 Newton meter. ठीक है. क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है that is Newton and मीटर जो है डिस्टेंस का है. So that is known as Newton meter. So Newton meter is known as joule. Okay. So 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter. तो 1 joule कितना काम होता है कब होता है जब 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय 1 मीटर. फॉर एग्जाम्पल इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क डन इज 5 न्यूटन इंटू 2, क्योंकि फोर्स इंटू
displacement, that is 10 Newton meter or 10 joules. Okay, so I think you understood the concept of work. So work क्या है? Work is equal to force into displacement and its unit is joule. So force का unit क्या होता है? Newton, and जो displacement है उसका क्या है? Meter. So Newton meter is known as joule. Okay. So work done by a force may be positive or negative. तो जो वर्क डन है ये या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है. वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर हमने किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई और वो ऑब्जेक्ट मूव भी उसी डायरेक्शन में किया, देन दिस वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव. If the work done by a force is negative is if the force and displacement are in opposite direction. अगर हमने किसी और डायरेक्शन में फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में मूव कर गया, then the work done is negative. Work done by a force is zero if there is no displacement. वर्क डन कब जीरो होगा? जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी. वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा टू द डिस्प्लेसमेंट तो भी वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो. ठीक है. सो इफ वर्क डन इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स देन इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हमारे पास है एग्जाम्पल, वेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हियर द वर्क डन इज पॉजिटिव बट देयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द ऑब्जेक्ट. सो द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव. सो क्योंकि वो उस पर नेगेटिव फोर्स एक्ट कर रही है. अब है हमारे पास, ए पॉटर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him. Mass of the luggage कितना था? 15 kg. Displacement कितनी थी? 1.5. Acceleration due to gravity, जो gravity की वजह से acceleration होती है, that is 10 meter per second. So work done is force into this distance. तो हमें पता है force किसके बराबर होगी? 15 kg into 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 1.5. ठीक है, क्यों? बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमें ऑलरेडी पता है. तो 2 to 5 दैट इज 2 to 5 kg मीटर पर सेकेंड, 2 to 5 न्यूटन मीटर, 2 to 5 जूल्स. सो ये इसका आंसर आएगा. बाकी हम जो पॉजिटिव वर्क डन है कल करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन. ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे.